नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जब राजस्थान की बात आती है तो राजस्थान के लिए वीरता, साहित्य, क्षमता, सुंदरता और मातृभूमि के लिए मर मिटने की भावना याद आती है। लेकिन अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे लोगों अपने स्वाभिमान के लिए भी कट मरने को तैयार रहते हैं। आज हम ऐसे ही एक राजस्थानी योद्धा की बात करेंगे जिनका नाम था वीर कल्ला रैमलोत। तो सबसे पहले आपने मारवाड़ के राजा मालदेव के बारे में सुना ही होगा। उनके 4 पुत्र थे। एक का नाम था मोटा राजा उदय सिंह, एक का नाम था राम सिंह, दूसरे फिर नाम था चंद्रसेन और था एक रायमल। तो रायमल जो थे चौथे पुत्र, उनको सिवाना की जागीर दी गई थी। तो कालांतर में रायमल की मृत्यु होने के बाद उनके बड़े बेटे कल्ला रैमलोत सिवाना के जागीरदार बनते, सिवाना के मतलब ठाकुर बनते। तो जैसे ही कल्ला रैमलोत सिवाना के ठाकुर बनते तो एक बार अकबर के दरबार में वो सब इकट्ठे होते हैं। और अकबर जब सिंहासन पर बैठा होता है तो वहाँ पे देश राजपूताना की अलग अलग रियासतों के राजाओं के साथ साथ कोटा के सूजन हाड़ा भी थे और ये कल्ला रैमलोत भी बैठे। कल्ला रैमलोत की एक खास बात है कि यह जब अकबर के दरबार में भी बैठते थे तो सर नीचे करके नहीं, बड़ी शान से और अपने पैर पे पैर चढ़ा के बैठते थे। तो यह बहुत लोगों को अखरता था, लेकिन कल्ला जी के सामने उस समय तो कोई बोल ही नहीं पाता था। तो एक दिन ऐसे ही अकबर की सभा चल रही थी। तो अकबर ने सूजन हाड़ा की तरफ, जो कोटा के शासक थे, उनकी तरफ देख के कहा कि और सूजन जी बताइए क्या हाल है आपके। तो सूजन जी बोलते बस हुक्म, आपकी कृपा से सब कुछ ठीक ठाक है। तो अकबर कहता है कि हमने सुना है कि आपकी जो बड़ी बेटी है बान कंवर, वो विवाह योग्य हो गई है। तो सूजन हाड़ा बोलते हैं जी हुजूर, बात तो सही है, वो विवाह योग्य हो चुकी है। तो अकबर कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आपकी बेटी भान कौर का विवाह शहजादे सलीम के साथ हो। तो सूजन हाड़ा जो थे वो भले ही उन्होंने अकबर अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन वो मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के इच्छुक नहीं थे। तो उन्होंने उस समय बात टालने के लिए कह दिया कि मेरी बेटी का तो सगपण तय हो चुका है। मारवाड़ी अंचल में सगपण का अर्थ होता है सगाई। तो सूजन हाड़ा कहते हैं कि मेरी बेटी का तो सगपण तय हो चुका है। तो अकबर कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, अब इस सगपण हो चुका है, तब इसमें अपन क्या ही कर सकते हैं। फिर कुछ देर बाद दूसरी बात करने के बाद अकबर पुनः सूजन हाड़ा की तब बोलते हैं कि सूजन जी आपने किसके साथ सगपण किया है। तो सूजन जी बोलते हैं कि अब उस समय सूजन जी के हालत ख़राब हो जाती है। उन्होंने तो ऐसे बोल दिया था, उनको क्या पता था कि अकबर जो है वो इतना तह तक जाने की कोशिश करेगा। तो सूजन जी और एकदम मतलब चुप हो जाते हैं कुछ समय तक, और दरबार में सभी व्यक्ति लगभग समझ जाते हैं कि सूजन जी का क्या इरादा था। तो सूजन जी को कुछ सुझाने इतने में उनकी नज़र वीर कल्ला रैमलोत के ऊपर जाती है, और वह सीना तान के उसी समय यूँ आंखें ऊंची करके बैठे हुए थे। तो सूजन हाड़ा के मुंह से निकल गया कि ये कल्ला के साथ ही तो सगाई तय हुई है। तो कल्ला जी का रिएक्शन एकदम भौचक का रिएक्शन हो जाता है। तो कल्ला जी सोचने कि एकदम से क्या हुआ। फिर वो भी स्थिति को समझ जाते और उन्होंने हाँ कह दिया कि हाँ मेरे साथ ही हुई है। तो अकबर को कल्ला जी पहले से ही नापसंद थे, तो इस बात से उनकी और कल्ला जी के बीच में और दूरियां बढ़ जाती हैं। तो उस समय तो सभा भंग होती है। फिर 1 महीने बाद कल्ला जी के ऊपर शाही आदेश जाता है कि उनको लाहौर का नायब सूबेदार नियुक्त किया जाता है। अब मैं आपको कुछ प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताऊं तो सूबेदार जो होती है अपर रैंक की पोस्ट होती है, और उससे जस्ट नीचे की पोस्ट होती है नायब सूबेदार। तो कल्ला जी को लाहौर का नायब सूबेदार नियुक्त किया। तो वहाँ का जो सूबेदार था वो मुस्लिम था। तो कल्ला जी जब वहाँ जाते हैं तो किसी बात पे उनकी बहस हो जाती है सूजन वो अपने सूबेदार से। तो सूबेदार से बहस हो जाती है और बहस इतनी बढ़ जाती है कि कल्ला जी वो जो सूबेदार था, नायब सूबेदार, जो मूल सूबेदार था, जो बड़ा पद था, उसको निपटा देते हैं, यानी कि उसको मार देते हैं और फिर मार के वापस आ जाते हैं सिवाना। तो ये सूचना अकबर के पास जाती है। और इधर से सूजन हाड़ा भी जैसे ही वो सभा ख़त्म होती है तो तुरंत कल्ला जी को बोलते हैं कि कल्ला जी देखो, ये शादी हो तो मजाक में गई है, लेकिन अब इसको सच करना पड़ेगा। तो आप जल्दी बूंदी आइए, बूंदी यानी कि कोटा रियासत में आइए, और ये अपन ये सगाई का काम करते हैं। तो कल्ला जी की सगाई भी भान कंवर के साथ हो चुकी थी। सगाई हुई थी, शादी की मेरी देर थी, और सगाई भी हुई थी तो वो किस तरह से हुई थी, एकदम यूँ मजबूरी में
जो स्थिति संभालने के लिए कल्ला जी ने हाँ बोला था, तो अब उसको सच किया गया। तो क्या हुआ कि जैसे ही अकबर के पास अपने सूबेदार, लाहौर के सूबेदार की मृत्यु की खबर पहुंची, और जब उनको पता चला कि इसकी हत्या जो है नायब सूबेदार वीर कल्ला रैमलोथ ने की है, तो वो शाही आदेश फिर से वीर कल्ला रैमलोथ के पास जाता है। जब वीर कल्ला रैमलोथ जी को शाही आदेश मिलता है तो सोचते कि चलो अब तो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन एक बार जाना तो पड़ेगा, अगर नहीं जाऊँ तो और बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो कल्ला जी राठौड़ जाते हैं और अकबर के दरबार में पहुंचते ही वो अपने वो सिंहासन पे उसी अंदाज में जैसे वो बैठा करते थे बैठ गए। अकबर ने कुछ समय तो दूसरी बातें की, लेकिन फिर कल्ला जी की ओर देखते हुए अकबर ने कहा कि कल्ला जी आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तो कल्ला जी ने बोला कि हुक्म माफ़ करिएगा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन उस समय क्या है, मैं भी राजपूती खून हूँ और वहाँ पे भी उसने ज़्यादा बोल दिया था, तो मेरा जो संयम था वो टूट चुका था, इसलिए मेरे से ये काम हो गया, मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी। तो अकबर कहते हैं कि नहीं नहीं कल्ला जी, उस बारे में तो आपने बिल्कुल सही किया, वो था ही ऐसा, अगर आप नहीं मारते तो कुछ ही समय मैं ही उसको मारने वाला था, तो अच्छा किया आपने। तो वो बात तो उस समय शांत होती है। फिर अकबर कहते हैं कि कल्ला जी, मैंने सुना है कि आपकी जो बेटी है, वो आपकी जो बहन है वो भी विवाह योग्य हो चुकी है। तो कल्ला जी बोलते हैं कि हाँ बात तो सही है, तो मैं चाहता हूँ कि उसका विवाह हमारे शहजादे सलीम के साथ हो। तो कल्ला जी भी स्वाभिमानी थे और वो तो मुग़लों से कतई संबंध नहीं रखना चाहते थे, वो तो मुग़ल अधीनता भी स्वीकार नहीं करते, लेकिन वो तो सामंत थे और रियासत के राजा ने जब अधीनता स्वीकार कर ली तो सामंत क्या करे, इसलिए वो अकबर के दरबार में बैठे हुए थे। तो जब कल्ला जी से ये प्रस्ताव अकबर ने दिया तो कल्ला जी ने साफ इनकार तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो एक गलती भी कर चुके थे सूबेदार को मार के। तो कल्ला जी ने बोला कि आप हुजूर कहाँ, आप हिंदुस्तान के बादशाह और मैं एक छोटा सा गांव का सामंत। तो अकबर बोलते हैं कि आज से आप कोई सामंत नहीं हो, हम आपको सिवाना का राजा बनाते हैं। तो फिर कल्ला रैमलित जी बोलते हैं कि आप इतने बड़े और हमारे पास मेरा सामर्थ्य इतना नहीं कि मैं इतनी बड़ी बारात का स्वागत कर सकूं। तो अकबर कहता है कि कोई बड़ी बारात नहीं आएगी, केवल सलीम और उसके कुछ दोस्त आएंगे, ठीक है। तो कल्ला रैमलोथ जी बोलते हैं कि फिर भी हमारे पास इतना सामर्थ्य धन दौलत में भी नहीं है कि हम मुग़ल सल्तनत से हम वो रिश्ता जोड़ सके। तो अकबर जी कहते हैं और अपने राजस्व मंत्री टोडरमल को बुलाते हैं कि टोडरमल जी, और उनसे कहते हैं कि टोडरमल जी, ये कल्ला जी को जितना भी धन चाहिए दे दो। तो उस समय क्या करते हैं, कल्ला जी दिमाग से काम करते हैं और टोडरमल से बहुत भारी धनराशि लेके सिवाना आ जाते हैं। सिवाना आते में सबसे पहले क्या करते हैं, वो एक बहुत बड़ी सेना संगठित करते हैं और दुर्ग की मरम्मत कराते हैं और एकदम से मतलब अंदर राशन वाशन किले के अंदर भरवाते हैं और सब व्यवस्था कर लेते हैं। फिर वो दिल्ली में न्योता भेजते बारात का। तो जब जहांगीर यानी कि सलीमी तो जब बारात लेके आए होते हैं, तो जैसे ही वो सिवाना पहुंचते हैं तो सिवाना में उनका ऐसा स्वागत होता है जो आज तक इतिहास में कभी भी किसी का भी नहीं हुआ था। जैसे ही मुग़ल बादशाह के पुत्र सलीम सिवाना पहुँचे तो उनका जूते चप्पल की माला से हार पहना के स्वागत हुआ था। तो जहांगीर उस समय तो कहते हैं कि यह केवल मेरा ही अपमान नहीं, यह मुग़ल या सल्तनत का अपमान है, इसकी आपको बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। तो फिर कल्ला जी तो उस समय तो कोई इनकी बात को सीरियसली लेते नहीं है और जहांगीर जी वापस लौट जाते हैं। तो क्या होता है कि फिर कल्ला रैमलोथ जी को अंदेशा तो हो जाता है कि इन्होंने पंगा तो बहुत बड़ा लिया है। तो वो क्या कहते हैं, उनके जो पृथ्वीराज सिसोदिया थे, पृथ्वीराज जी राठौड़, जो बीकानेर के कवि थे, राय सिंह के भाई थे और कल्याणमणि के छोटे पुत्र थे, उनके पास जाते हैं। वो उनके काका होते थे। कल्ला जी उनको चाचा कहते थे। तो उसके पास वो पृथ्वीराज सिंह राठौड़ के पास जाते हैं और कहते हैं कि काका मेरे मरस्य लिखने, आप लिख दोगे? तो पृथ्वीराज जी राठौड़ कहते हैं कि रे कल्ला, तू गांडा हो गया है क्या? मरस्य मरे हुए इंसान के लिखे जाते हैं, लेकिन तू तो जीवित है। तो कल्ला जी बोलते हैं कि मैं भले ही जीवित हूँ, लेकिन मैंने बहुत बड़ा पंगा ले लिया है, तो शायद मैं जीवित नहीं रुकूँ, तो मेरे मरस्य लिखो। लेकिन पृथ्वीराज जी बहुत समझाते हैं, लेकिन कल्ला जी नहीं मानते। अंततः पृथ्वीराज जी राय कल्लामरोत राठौड़ के मरस्य लिखते हैं
और ऐसे मरस्य लिखते हैं और सुनाते हैं जब कल्ला जी को, तो कल्ला जी का दिल गदगद हो जाता है और वो वाह काका जी ऐसे कह के वापस सिवाना की ओर आते हैं। तो इधर से अकबर की सेना सिवाना के आक्रमण की ओर निकल जाती है और अकबर की सेना का नेतृत्व उनके ही भाई, मतलब जो पृथ्वीराज जो कल्ला जी राठौड़ हैं उनके बड़े पापा हुए, यानी कि मोटा राजा उदय सिंह जोधपुर के, तो वो सेना का नेतृत्व करते हुए सिवाना पे आक्रमण करते हैं। और सिवाना का दूसरा साका होता है 1544 में। तो 1544 में जब दूसरा साका होता है तो वहाँ पे आक्रमण होता है सिवाना पे, और मोटा राजा उदय सिंह जो है सिवाना पे आक्रमण करते हैं और दुर्ग के जो दुर्ग में केसरिया होता है, केसरिया की तैयारियां हो चुकी होती है और सभी स्त्रियां जो होती है वो जौहर की तैयारियां करती हैं और जौहर का नेतृत्व करती है वीर कल्ला राम लोथ की मंगेतर, यानी कि श्री भान कंवर जी। श्री भान कंवर जो कोटा के सुरजन हाड़ा की पुत्री थी, शादी नहीं हुई थी, मंगेतर थी। तो राजस्थान में एकमात्र मंगेतर या एकमात्र कुंवारी सती जिसने जौहर का नेतृत्व किया, तो वो और कोई नहीं वीर कल्ला राम लोथ की मंगेतर भान कंवर थी।